मूवी की स्टार्टिंग में हम 10 साल की छोटी सी बच्ची को देखते हैं। इस बच्ची का नाम सोफ़ी था, जो कि एक अजाइलम में रहती थी क्योंकि उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी। सोफ़ी को नींद ना आने की बीमारी थी, इसलिए वो पूरी रात जाग कर गुजारती थी और अजाइलम में फिरती रहती थी। और हर बच्चे की तरह उसका भी एक दर्द था कि एक बाबा जी है जो रात के अंधेरे में आते हैं और बच्चों को उठाकर ले जाते हैं और वो फिर इन बच्चों को मारकर खा लेते हैं। एक रात जब सारे सो रहे होते हैं तो विंडो के पास उसे एक बिल्ली की आवाज़ सुनाई देती है। क्योंकि अब उस बच्ची को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो उसको देखने के लिए बाहर जाती है। जब वो बालकनी में खड़ी होती है तो वो देखती है कुछ बिल्लियों ने डस्टबिन को गिरा दिया है। फिर वो देखती है कि बिल्डिंग के पीछे एक जॉइंट का हाथ उसी डस्टबिन को उठाकर सीधा खड़ा कर देता है। उसके बाद बिल्डिंग के पीछे से एक काफ़ी बड़ा जॉइंट बाहर आता है। सोफ़ी उस जॉइंट को देख चुकी थी, वो भी सोफ़ी को देख चुका था। उसे देखकर सोफ़ी डर जाती है और भागकर अपने बिस्तर पे चली जाती है, लेकिन वो जॉइंट विंडो से हाथ अंदर डालकर सोफ़ी को उठा लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। हम देखते हैं कि ये जॉइंट इंसानों के सामने नहीं आता था और कोई भी इंसान जब रास्ते में उसके सामने आता था तो वो खुद को किसी भी तरह से छुपा लेता था और फिर वो सबकी नज़रों से बचते हुए वहाँ से निकल जाता है और वह सोफ़ी को भी अपने साथ लेकर एक दूसरी दुनिया में आ जाता है। और ये दुनिया थी जायंट्स की दुनिया, यानी यहाँ पर सिर्फ जायंट्स रहते थे। सोफ़ी देखती है कि ये तो एक काफ़ी बड़ा घर है और वहाँ की हर एक चीज़ जायंट्स की तरह ही बड़ी थी। सोफ़ी यहाँ से भागने की कोशिश करती है, जिस पर वो जायंट्स कहता है कि यहाँ से भागने का कोई भी रास्ता नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकती। ये सुनकर वो डर जाती है। वो नोटिस करती है कि ये एक बुरा जायंट है। जायंट्स सोफ़ी को एक पेन में रख देता है और उससे कहता है कि मुझे बहुत भूख लग रही है और इतनी भूख लग रही है कि मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा। सोफ़ी समझ रही थी कि ये जायंट मुझे ही खाने वाला है। वो यहाँ पर और भी जायंट्स के हंसने की आवाज़ों को नोटिस करती है, इसलिए वो बूढ़े आदमी से पूछती है कि यहाँ और भी जायंट्स हैं। इस तरह बुरा जायंट्स कहता है कि जी हाँ, यहाँ और भी जायंट्स हैं, यानी वो सारे जायंट्स कैनिबल्स हैं, यानी वो इंसानों को कच्चा खा लेते हैं क्योंकि उन्हें किसी भी इंसान पर तरस नहीं आता और जो भी कुछ भी उनके हाथ लग जाता है वो उसको निगल जाते हैं। ये सुनकर सोफ़ी और ज़्यादा परेशान हो जाती है और डर जाती है, इसलिए वो बूढ़े जायंट से पूछती है कि आप भी मुझे खा लेंगे। जिस पर बूढ़ा जायंट्स कहता है कि नहीं, मैं इंसानों को नहीं खाता क्योंकि मैं एक वेजिटेरियन जायंट हूँ। और ये बूढ़ा जायंट्स सिर्फ एक वेजिटेबल ही खाता है जो टेस्ट में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। इससे ये बाहर जाहिर होती है कि वो एक अच्छा और रहमदिल जायंट्स है। वो बच्ची बूढ़े जायंट से पूछती है, अगर आप इंसानों को नहीं खाते तो फिर आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं? इस पर बूढ़ा जायंट्स कहता है क्योंकि तुमने मुझे देख जो लिया था और तुम मेरे बारे में वहाँ पर किसी को बता देती, जिससे मेरी जान खतरे में पड़ सकती थी, जिससे हम इंसानों को हमारा पता चल जाता और वो यहाँ पर आ जाते और बाकी जायंट्स को भी मार डालते। और यही वजह है कि मुझे तुम्हें यहाँ पर लाना पड़ा और तुम अब सारी ज़िंदगी में यहाँ पे मेरे साथ गुजारोगी। जिस पर सोफ़ी कहती है कि नहीं, मैं तो यहाँ से भाग जाऊंगी। जिस पर बुरा जायंट्स कहता है कि नहीं, तुम यहाँ से निकलने की गलती भी मत करना, लेकिन बाहर बैठे जायंट्स को तुम पर तरस नहीं आएगा। ये कहकर बुरा जायंट सोफ़ी को एक बोर्ड में रख देता है और उसे कहता है कि तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो, लेकिन सोफ़ी को तो नींद नहीं आती थी। फिर वो देखती है कि जायंट्स अपने बैग से बड़ी बड़ी बोतल्स निकाल रहा है। उन बोतल में कोई चीज़ थी जो चमक रही थी। वो बच्ची जायंट से पूछती है कि इस बोतल में क्या है? जिस पे वो जायंट्स कहता है कि इस बोतल में ड्रीम्स हैं, यानी ख्वाब। जी कहती है, अच्छा फिर तो ये मेरे किसी काम के नहीं हैं क्योंकि मुझे तो ड्रीम्स आते ही नहीं हैं और मुझे ड्रीम्स आए के भी कैसे, मुझे तो नींद ही नहीं आती। फिर वो जायंट्स वो वाली बुक पढ़ने लगता है जो कि सोफ़ी के पास थी। इस बुक में बहुत ज़्यादा कहानियाँ लिखी हुई थी। बुरा जायंट्स वो कहानियाँ पढ़ने लगता है जिस पर सोफ़ी को नींद आ जाती है। उसके बाद जब बुरा जायंट्स एक बोतल लेता है, उसमें से एक ड्रीम बाहर निकालता है। इतनी ही देर में सोफ़ी की आँख खुल जाती है और फिर वो देखती है कि बुरा जायंट अभी सो रहा है, इसलिए वो मौके से फ़ायदा उठाकर उस घर से बाहर निकल जाती है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी उसे एक काफ़ी बड़ा जायंट पकड़ लेता है और ये सच में उस बूढ़े जायंट की निस्बत ये बहुत बड़ा जायंट था। सोफ़ी उस जायंट को कहती है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन वो जायंट सोफ़ी की एक नहीं सुनता और वो उसको खा जाता है। उसके फ़ौरन बाद सोफ़ी की आँख खुल जाती है। इसका मतलब ये था कि सोफ़ी एक ख्वाब देख रही थी। जागने के बाद वो उस पूरे बूढ़े जायंट से पूछती है, मुझे पता है कि ये सब आपने किया है ना तो मुझे नींद आती है और ना ही तो मुझे ख्वाब आते हैं, लेकिन आपने जो मुझे एक ख्वाब दिखाया है वो बहुत डरावना था। जिस पर वो जायंट कहता है कि मुझे ऐसा करना पड़ा और मैंने इसलिए ऐसा किया है ताकि मैं तुम्हें ये बता सकूं कि बाहर तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा ख़तरा है।
इसीलिए तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम यहीं पर रहो। बुरा जायंट सोफी को समझाता है कि यहाँ पर जो जायंट्स है ना वो मुझसे साइज में काफी बड़े हैं और मैं तो उन जायंट्स के सामने कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो छोटा सा जायंट हूँ और बूढ़ा भी हूँ। अभी वो लोग बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पर एक काफी बड़ा जायंट अंदर आ जाता है और वाकई ये उस बूढ़े जायंट की निस्बत काफी बड़ा जायंट था। वो जायंट आते ही बूढ़े जायंट से पूछता है कि बताओ तुम किससे बातें कर रहे थे। और अब यहाँ पर सारे जायंट्स बूढ़े जायंट्स को बोना कहते थे क्योंकि वो साइज में छोटा था दूसरों के मुकाबले में। बूढ़ा जायंट जवाब देता है कि नहीं, तो मैं तो किसी से बात नहीं कर रहा था। इसी दौरान सोफी भी कहीं पे छुप जाती है। इस बड़े जायंट के हाथ पर चोट लगी थी, इसलिए वो पट्टी करवाने के लिए बूढ़े जायंट के पास आया था। क्योंकि अब वो जायंट कैनिबल्स था, इसलिए उसको इस घर में से इंसान की खुशबू आती है, इसलिए वो वहाँ पर हर पड़ी हुई चीज को देखने लगता है। तभी सोफी उस सब्जी के अंदर चली जाती है जो कि बूढ़ा जायंट खाता था। जब बड़ा जायंट उस सब्जी को सूंघता है तो उसमें से इंसानों की खुशबू आती है। आज से पहले जायंट ने ये सब्जी कभी नहीं खाई थी, लेकिन आज उसे वेजिटेबल में से अच्छी खुशबू आ रही थी, इंसान की खुशबू आ रही थी, क्योंकि उसमें सोफी जो थी, इसलिए वो जायंट उसको खाने लगता है। ये देखकर बूढ़ा जायंट कहता है कि रुको, तुम ये नहीं खा सकते, क्या तुम भूल गए हो कि तुम वेजिटेबल नहीं खाते। इस चीज पर जायंट कहता है कि हाँ, मैं ये बात कैसे भूल गया कि मैं तो सब्जियां खाता ही नहीं। इसलिए वो सब्जी को नीचे फेंक देता है और सोफी की जान बच जाती है। उसके बाद जायंट वहाँ से चला जाता है। इस पर बूढ़े जायंट को कहीं पे जाना था। सोफी उससे पूछती है कि आप कहाँ पर जा रहे हैं, जिस पर वो बूढ़ा जायंट कहता है कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। वो पूछती है कि कौन सा जरूरी काम, लेकिन वो उसको कुछ भी नहीं बताता। फिर वो सोफी के काफी फोर्स करने पर उसे बता ही देता है कि मैं ड्रीम्स को पकड़ने जा रहा हूँ। फिर सोफी उससे काफी कहती है कि मुझे भी अपने साथ लेकर जाएं, लेकिन वो उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था। लेकिन बाहर जो जायंट सो रहे थे, अगर वो जाग गए और उन्होंने सोफी को देख लिया तो बहुत बुरा होगा, इसलिए वो यहाँ पर किसी भी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहता था। लेकिन सोफी उसे काफी इंसिस्ट करती है, इसलिए वो उसको अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब वो बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ सारे जायंट्स गहरी नींद सो रहे हैं, इसलिए ये दोनों उनके बीच में से ही गुजरना चाहते थे। इतनी ही देर में उन सारे जायंट्स की आंख खुल जाती है और वो बूढ़े जायंट्स को परेशान करने लगते हैं कि बोने, तुम कहाँ पे जा रहे हो। जिस पर वो कहता है कि मैं तो अपने काम पर जा रहा हूँ। जिस पर वो जायंट्स कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि तुम यहाँ से निकलकर बाहर जाओ, इंसानों की दुनिया में जाओ, क्योंकि अगर इंसानों को हमारे बारे में पता चल गया तो हमारी जान खतरे में पड़ जाएगी। वो सारे जायंट्स बूढ़े जायंट्स को बहुत ज्यादा तंग करते हैं और तभी मौके का फायदा उठाकर सोफी एक गाड़ी में छुप जाती है। तभी बूढ़ा जायंट्स आसमान की तरफ इशारा करके कहता है। सब देखते हैं कि आसमान पर बादल बने हैं, बारिश होने वाली है। असल में वो सारे जायंट्स को पानी से डर लगता था क्योंकि उन्हें वाटर फोबिया था। तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है और वो सारे जायंट्स जाकर छुप जाते हैं। इसलिए मौके का फायदा उठाकर बूढ़ा जायंट्स और सोफिया वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों माउंटेन्स पर चढ़ने लगते हैं। चलते चलते वो बादलों से भी काफी आगे निकल जाते हैं। यहाँ सोफी कहती है कि यहाँ से तो देखने में ये स्टार बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। बूढ़ा जायंट्स कहता है कि मैं तो इनका म्यूजिक भी सुन सकता हूँ। वो बताता है कि मैं दुनिया की हर चीज की आवाज सुन सकता हूँ। मैं चूंटियों की भी आवाज सुन सकता हूँ, कीड़े मकोड़ों की आवाजें सुन सकता हूँ, हत्ता कि मैं दरख्तों की कहानियां भी सुन सकता हूँ। मेरे कान इतने तेज हैं कि दुनिया की हर आवाज को सुन सकते हैं। ये सुनकर सोफी कहती है कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा आपकी बातों पर। बूढ़ा जायंट कहता है कि यही सच है बेटा और तुम्हें ये सच मानना होगा। उसके बाद वो दोनों एक लेक के पास पहुंच जाते हैं, जिसके पास काफी बड़ा और खूबसूरत दरख्त था। बूढ़ा जायंट पानी में कूद जाता है और उनके साथ सोफी भी कूद जाती है और दोनों फिर लेक के दूसरे किनारे पे पहुंच जाते हैं। और ये होती है ख्वाबों की दुनिया, क्योंकि ख्वाब यहाँ पर दरख्त से कतरों की तरह नीचे गिरते हैं और बूढ़ा जायंट्स इन्हें पकड़ने के लिए यहाँ पर आता है और वो दोनों मिलकर बहुत ज्यादा ड्रीम्स पकड़ लेते हैं। इन ख्वाबों में अच्छे और बुरे दोनों ही ड्रीम्स थे। ख्वाबों को पकड़कर ये दोनों वापस जाने लगते हैं। ये दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन गए थे और एक दूसरे के साथ काफी खुश थे। बूढ़ा जायंट बच्ची को दुख भरी कहानी भी सुनाता है कि यहाँ पर सारे जायंट मुझे बोना कहते हैं। फिर वो एक बात सोचकर खुश हो जाता है कि मुझे यहाँ पर कोई ऐसा भी मिला था जो मुझे बिग फ्रेंडली जायंट कहता था। ये सुनकर सोफी कहती है कि आज से मैं भी आपको बिग फ्रेंडली जायंट कहूँगी, यानी BFG कहूँगी। ड्रीम्स पकड़ने के बाद ये लोग सिटी में घूमना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर बच्चे अपने अपने घरों में सो रहे होते हैं। यानी बिग फ्रेंडली जायंट्स यानी BFG उन्हें सपनों में बहुत अच्छे अच्छे ड्रीम्स देता है ताकि लोगों को उनके ख्वाबों में खुशियाँ मिल सकें। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि BFG एक बहुत अच्छा दिल का जायंट है और ड्रीम की दुनिया से ड्रीम लाकर लोगों को देता है।
यानी सोते हुए सही वो लोगों की दुनिया में खुशियाँ ला सके। सोफिया पूछती है कि ड्रीम्स के बारे में आपको क्या आपके पेरेंट्स ने बताया था, जिस पर वो BFG बताता है कि जॉइंट्स के पेरेंट्स नहीं होते। वो BFG से उसकी एज पूछती है कि आपकी उम्र कितनी है। BFG जवाब देता है कि जितनी उम्र इस दुनिया की है उतनी ही मेरी है। यानी जब से ये दुनिया बनी थी तब से ही ये जॉइंट्स भी बन गए थे, लेकिन ये इस दुनिया में इंसानों से छुप कर रहते हैं दीवारों के पीछे। फिर वो दोनों दोबारा वापस जाने लगते हैं। सोफिया अचानक से पूछती है कि मेरा ब्लैंकेट कहाँ पर है। असल में सोफिया का ब्लैंकेट जॉइंट्स की दुनिया में ही रह गया था। इस बात की वजह से BFG काफी परेशान हो जाता है, इसलिए वो सोफी को कहती है कि अब मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, क्योंकि अब तक उन जॉइंट्स को पता चल गया होगा कि मेरे साथ कोई इंसान भी है। यहाँ पर BFG सोफी को एक बात बताता है कि बहुत सालों पहले मुझे एक बच्चा मिला था और वो भी इतना ही प्यारा था और इतना मासूम था कि जितनी कि तुम हो तुम्हारी तरह उसने भी मुझे देख लिया था। इसी वजह से मैं उस बच्चे को भी जॉइंट्स की दुनिया में ले गया और उसी बच्चे ने मुझे पढ़ना सिखाया। और ये जो जैकेट तुमने पहन रखी है ये उसी छोटे से मासूम बच्चे की है। इससे पहले कि मैं उस बच्चे को उसकी दुनिया में वापस लेकर आता तो वो काफी देर हो चुकी थी और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि जो उस बच्चे के साथ हुआ है, मेरे उस दोस्त के साथ हुआ है, वो तुम्हारे साथ भी हो, क्योंकि तुम भी तो मेरी अब एक दोस्त ही हो ना। इसलिए वो सोफी को वहीं पे छोड़कर वहां से जाने का फैसला करता है। हालांकि सोफी उन्हें काफी मना करती है यहाँ रुकने पर और उसके साथ चलने की जिद करती है, लेकिन वो जायंट इस बार उसकी बात नहीं मानता। तब BFG उसे अजाइलम में छोड़कर वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि अब सोफी वहाँ पर नहीं रुकना चाहती थी। इसलिए वो बालकनी से कूद जाती है, क्योंकि उसे पता था कि BFG उसे बचा लेंगे और होता भी ऐसा है। इसलिए BFG उसे बचा लेता है और ना चाहते हुए भी उसे सोफी की बात मानना पड़ती है। इसी वजह से वो उसको जायंट्स की दुनिया में दोबारा ले आता है, जहाँ पर बाकी जायंट्स पहले से ही उन लोगों का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि सारे जायंट्स जान चुके थे कि बुरे जायंट्स के पास कोई इंसान है। इसलिए वो सारे जायंट्स जानना चाहते थे कि वो इंसान कौन है, कहाँ पर है। इसलिए वो ब्लैंकेट की खुशबू से BFG के घर को अच्छी तरीके से चेक करते हैं और सारे सामान की तोड़ फोड़ कर देते हैं, लेकिन BFG उस ब्लैंकेट को जला देता है जिसमें सोफी की खुशबू थी। इसके बाद वो सारे जेंट्स को अपने घर से जाने के लिए कहता है। सोफी वहाँ दीवार पे लगी हुई एक पिक्चर को देखती है, जो कि एक प्रिंसेस यानी शहजादी की पिक्चर थी। उस पिक्चर को देखकर यह सोफिया को एक आइडिया आता है और वो BFG को कहती है कि आप एक प्रिंसेस के लिए ड्रीम बनाएं। ड्रीम्स में आप ये बताना कि जायंट्स की एक दुनिया पाई जाती है, उसमें बताना कि सारे जायंट्स इतने खतरनाक हैं कि वो बच्चों को मारकर खा लेते हैं, और इसी ड्रीम में आप हम दोनों को भी शामिल कर लेना, हत्ता कि जब हम प्रिंसेस के सामने जाएं वो हमें पहचान ले। ये सुनकर BFG ऐसा ही करता है। वो जायंट्स की दुनिया में रहने वाले सारे जायंट्स का एक ड्रीम बनाता है और वो इस ड्रीम में खुद को और सोफी को भी डाल देता है, और वो साथ साथ सिटी में बहुत ज़्यादा मिसिंग बच्चों को भी इसमें डाल देता है। और फिर वो उस ड्रीम को लेकर प्रिंसेस के घर के पास चले जाते हैं और वो प्रिंसेस की नींद में वो ड्रीम यानी ख्वाब डाल देते हैं। प्रिंसेस वो सब कुछ देख लेती है जो ये प्रिंसेस यानी शहजादी को दिखाना चाहते थे। प्रिंसेस की जब आंख खुलती है तो वो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है, क्योंकि ये एक डरावना ड्रीम था, क्योंकि जायंट्स बच्चों को खा रहे थे। प्रिंसेस इस ड्रीम के बारे में वो अपनी केयर टेकर को भी बताती है, जिस पर वो केयर टेकर कहती है कि आप फिक्र मत कीजिए, ये सिर्फ आपका एक डरावना ख्वाब था। लेकिन जब वो न्यूज़पेपर पढ़ती है कि ये तो बहुत अजीब बात हो गई, क्योंकि कल रात बहुत ज्यादा बच्चे मिसिंग हो गए थे अपने अपने घरों से, और ये सीन ऐसा ही हुआ है जैसा आपने ख्वाब देखा है। अभी प्रिंसेस कहती है कि पर्दे हटाओ। पर्दे हटाते ही विंडो पे सोफी खड़ी हुई थी। असल में ये चीज भी उन्होंने ख्वाब में डाल दी थी और उसमें BFG को भी डाल दिया था। तब सोफी उन्हें BFG के बारे में भी बताती है और वो साथ साथ प्रिंसेस से प्रॉमिस भी लेती है कि आप मुझसे वादा करें कि आप BFG को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। तब BFG प्रिंसेस के सामने आता है और तमीज के साथ उनके सामने झुक जाता है, और अब प्रिंसेस भी अपने वादे को पूरा करती है। अच्छा, यहाँ पे जायंट्स की ना एक फनी बात भी थी कि वो किसी भी वर्ड यानी अल्फाज को ठीक से नहीं बोलते थे, इसलिए वो महारानी को मर्जानी कहता था और BFG इंसान को इंसान कहता था, और ये ऐसे ही उल्टे सीधे लफ्ज बोलते थे। इसके बाद प्रिंसेस उसका बहुत अच्छे से वेलकम करती है और उन्हें काफी अच्छी दावत देती है। फिर ये लोग सारी बात प्रिंसेस को बताते हैं कि जायंट्स की दुनिया में एक बहुत बड़े जायंट्स ऐसे हैं जो इंसानों और बच्चों को पकड़कर खा लेते हैं। इसलिए प्रिंसेस उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है और अपनी पूरी मिलिट्री यानी आर्मी तैयार कर लेती है, जो BFG की मदद से अपनी हेलीकॉप्टर में बैठकर जायंट्स की दुनिया के लिए निकल जाते हैं। अब इन्होंने यहाँ पर एक प्रॉपर प्लान बनाया हुआ था, इसलिए वो प्लान के मुताबिक एक जगह पे रुक जाते हैं, क्योंकि ये पूरी तैयारी के साथ उन जायंट्स पे अटैक करने के लिए आए थे। प्लान ये था कि BFG एक ड्रीम बनाएंगे। इन ड्रीम में BFG जायंट्स के लिए शर्मिंदगी डालेंगे,
उनके बुरे कामों के लिए जो उन्होंने किए थे। और BFG ऐसा ड्रीम बना भी लेता है। और जैसे ही वो BFG ड्रीम को उन जायंट्स में डालने के लिए जाता है, तब उन्हें याद आता है कि ड्रीम डालने वाली चीज तो मैं प्रिंसेस के महल में ही छोड़ आया और इस चीज के बगैर ऐसा करना रिस्की था कि उन जायंट्स के पास जाना था। लेकिन सोफी हिम्मत करके ड्रीम वाले जार्स को उनके पास ले जाती है। यहाँ पर वो जायंट्स सारे सो रहे थे। इससे पहले कि सोफी वो जार को तोड़ पाती, उन जायंट्स का लीडर उठ जाता है और वो जैसी सोफी को पकड़ने वाला होता है, सोफी उस जार को तोड़ देती है और ये ड्रीम उन जायंट्स के नींद में चला जाता है जो अभी सो रहे थे। जब वो जायंट्स जागते हैं तो उन्हें अपने बुरे कामों पे शर्मिंदगी महसूस होती है। लेकिन जो जायंट्स का लीडर था वो तो जाग रहा था, इसलिए उसे कोई भी पछतावा और शर्मिंदगी नहीं होती। इसलिए वो सोफी पे अटैक कर देता है और तभी BFG उस जायंट के सामने आ जाता है। क्योंकि अब BFG बहुत छोटे थे, इसलिए वो जायंट उसे अपने हाथ में उठा लेता है और जैसे ही वो BFG को मारने लगता है, प्रिंसेस की पूरी आर्मी उस हेलीकॉप्टर के साथ वहाँ पहुँच जाती है और वो लोग सारे जायंट्स को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। उन्हें समंदर के बीच में एक आइलैंड पर छोड़ दिया जाता है। क्योंकि इनके चारों तरफ पानी था और ये तो पानी से डरते थे, इसलिए वो वहाँ से भाग नहीं सकते थे। इसलिए वो हमेशा से यहाँ पर फंस गए हैं। प्रिंसेस वहाँ जायंट के लिए सब्जी के बीज भी फेंक देती है ताकि वो जायंट्स इन बीजों की मदद से वहाँ पर सब्जी उगाएं और सारी जिंदगी वो ये सब्जी ही खाएं। क्योंकि अब ये जायंट्स को वो सब्जी पसंद नहीं थी। अब ये ना चाहते हुए उन्हें ये सब्जी खानी पड़नी थी। उन्हें पूरी जिंदगी इसी आइलैंड पर रहकर सब्जी खानी है। उसके बाद हम सोफी को देखते हैं जो अजाइलम में नहीं रहती बल्कि प्रिंसेस के घर में रहती है और यहाँ पर सोफी बहुत ज्यादा खुश होती है और वो जब चाहे BFG से बात भी कर सकती है क्योंकि BFG ने बताया था कि वो इस दुनिया की सारी आवाजें सुन सकते हैं। और दूसरी तरफ वो BFG जो जायंट्स की दुनिया में बिल्कुल अकेले रह गए हैं, जहाँ पर उन्होंने जायंट्स की दुनिया में वेजिटेबल के अलावा और भी बहुत ज्यादा सब्जियां उगा ली हैं और वो भी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश हैं। सोफी हर सुबह जागकर विंडो पर आती है और BFG को गुड मॉर्निंग कहती है, जिसे BFG सुन लेते हैं और उसका जवाब देते हैं। और ये प्यारी सी मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।